हेलो हेलो दोस्तों। हेलो। आज अमूल के पेज पे मैं लाइव आया हूँ आपको एक अच्छा सा केक सिखाने के लिए। आप जानते हैं कि अमूल का 1 साल हुआ है लाइव रेसिपी फेसबुक पे। अमूल 1 साल से भारत के और वर्ल्ड के लगभग 51 जैसे कंट्रीज़ में अपनी लाइव रेसिपी प्रेजेंट कर रहा है और उसको आज 1 साल पूरा होने वाला है। और इसी मौके पे आज हम 1 साल पूरा सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम आप सबसे जुड़े हुए और इसके लिए सबसे पहले थैंक यू अमूल को, अमूल की पूरी टीम और हमारे व्यूअर्स, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो भारत से जुड़े हैं और आउट ऑफ कंट्री से, भारत से बाहर से भी लोग जुड़े, सबको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। और सबसे अच्छी बात यही है कि अमूल ने ऐसा प्लेटफॉर्म हमको दिया है जो नॉर्मल होम कुक्स होते हैं, प्रोफेशनल कुक होते हैं या बड़े शेफ जो कहीं ना कहीं किसी न किसी होटल या रेस्टोरेंट से जुड़े होते हैं, वो सभी को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके, सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाके अपनी रेसिपी दिखाने का मौका दिया गया है। और थैंक लोगों को अपनी अच्छी अच्छी रेसिपी दिखाने के लिए, बताने के लिए और किस तरह से बनती है। रेसिपी में कभी जान नहीं होती है ऐसा माना जाता है, पर वो जान लाने वाला शेफ होता है और शेफ वही होता है जो रेसिपी में जान लाता है। तो आज मैं भी आप एक बेसिक रेसिपी में अमूल का एक अच्छा सा प्रोडक्ट यूज करके उस रेसिपी में जान लाने वाला हूँ और ये वो है एक सिंपल सा केक। उसके अंदर में एक अच्छा सा फ्लेवर देने वाला हूँ। तो आप देखते हैं, सबसे पहले मैंने एक वेनिला स्पंज वाला बेसिक केक बना के रखा है और उसी केक को मैं अच्छा सा फ्लेवर देने जा रहा हूँ। ये ऑलरेडी मैंने उसी के अंदर मैंगो फ्लेवर का केक मैंने बनाया हुआ है और उसी के साथ हम मैंगो श्रीखंड का यूज करके, अमूल का जो मैंगो श्रीखंड है आप देख पा रहे हो, मैंने ये ला के रखा है, तो मैं इसी का यूज करके एक अच्छा सा फ्लेवर बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देख रहे हैं नॉर्मल केक को हम 3 लेयर में कटिंग करते हैं। तो मैं भी यहाँ पे सबसे पहले केक कटिंग करूँगा और आपको दिखाता हूँ। एक और कट कर लेते हैं। केक का रेसिपी बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से रेसिपी बनता है और बहुत अलग अलग उसके रेसिपी हमारे पास मौजूद है। आपने अमूल के बहुत सारे लाइव प्रोग्राम देखे, उसके अंदर केक बनाने का अलग अलग रेसिपी आपको दिखाया हुआ है। उसी में से ही एक रेसिपी से हमने ये केक स्पंज बना के रखा है। मैंने ये लेयर कट कर लिए, आप देख पा रहे हो स्पंज है और उसी को मैं थोड़ा सा पानी से उसको सोक करूंगा। और उसी सोक करने के बाद उसके अंदर क्रीम लगाई जाती है। तो मैंने पहले से ही व्हिप क्रीम रेडी करके रखी हुई है, आप देख पा रहे हो। और इस व्हिप क्रीम को मैं एक अच्छी सी फ्लेवर देने जा रहा हूँ। सर ज़रा जोर से बोलिए, वॉइस इज़ नॉट क्लियर। मेरे पास अमूल का मैंगो श्रीखंड है, मैं इसका यूज करने जा रहा हूँ, आप देख पा रहे हो। लगभग 2 कप जितना मैंने व्हिप क्रीम लिया है अपने एक बाउल में, 2 कप जितना लगभग व्हिप क्रीम है मेरे पास। आज सर बना रहे हैं मैंगो श्रीखंड से केक। मैंगो श्रीखंड यूज करके सर केक बना रहे हैं।
इसी के अंदर मैंने डाला है लगभग 2 टेबलस्पून जितना हमारा मैंगो फ्लेवर वाला अमूल का श्रीखंड। और इसको हम थोड़ा सा बीट कर लेते हैं। ये मैंने अमूल श्रीखंड का मैंगो फ्लेवर वाला मैंने बना लिया है क्रीम। उसी क्रीम का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो एक पैलेट नाइफ लेते हैं। नॉर्मल पैलेट नाइफ पकड़ने का तरीका होता है, नॉर्मल जो नए नए सीखते हैं तो इस तरह से उसको पकड़ते हैं, और पकड़ने का तरीका कुछ अलग रहता है। हथेली के और सेंटर में एक उंगली डाल के इस तरह से उसको पकड़ा जाता है। जैसे मैंने पहले उसको सोक कर लिया था। अगर आप चाहे ज़्यादा फ्लेवर देना चाहे तो यहाँ को आप जो मैंगो का एसेंस का सिरप जो होता है, मैंगो सिरप भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। और मैंगो सिरप से यूज़ करने के बाद उस पर ये हमारा श्रीखंड वाला क्रीम है, मैंने ये लगा दिया है। सेलिब्रेशन कर रहे हैं 1 ईयर पूरा ख़त्म होने के बाद, तो केक तो बनता ही है, और वो भी अमूल की प्रोडक्ट से बन रहा है और अमूल का श्रीखंड का। अभी हमारे भारत के अंदर चैत्र नवरात्र चल रहा है, तो उसके हिसाब से भी ये स्वीट के साथ जाएगा, बहुत बढ़िया है। सर स्पंज कैसे बनाया और पूरी रेसिपी एक बार वापस से रिपीट कीजिए। स्पंज का रेसिपी अगर चाहे तो अब मैं हमारे अमूल पेज के ऊपर बहुत सारे लोगों ने केक अलग अलग डिफरेंट टाइप के बनाए हुए हैं, उसी की एक रेसिपी से ही ये स्पंज बना हुआ है। अगर फिर भी आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ 9408772461। ये सेशन ख़त्म होने के बाद कभी भी आप मुझे स्पंज की रेसिपी के बारे में पूछ सकते हैं। अभी लाइव सेशन चल रहा है तो मैंने स्पंज पहले से बना के रखा था, क्योंकि टाइम लिमिट बहुत कम होता है हमारे पास। ये मैंने फिर से पानी से सोक कर लिया है। वेनिला स्पंज यहाँ पे यूज किया गया है। क्रीम को हल्के हाथ से उसको फैलाना है चारों ओर, और ध्यान रहे एक और चीज़ है, अगर आप इसको फ्लेवर ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो जैसे मैंगो का सीज़न शुरू हो जाएगा तब मार्केट में केसर केरी और अल्फांसो केरी, जिसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर रहता है, वो अवेलेबल हो जाएगा पक्का वाला। तो इसी स्टेज पर आप वो पक्का वाला केक का पूरा चॉप करके वो केरी यानी हमारा आम, पक्का हुआ आम, यहाँ उसको चॉप करके डाल सकते हैं, तो अच्छा सा फ्लेवर आपको मिल सकता है। सर पानी क्यों डाला, स्प्रे क्यों किया सर? हमारा अभी गर्मी का मौसम है, तो अगर हमें पानी अगर यानी इसको सोक नहीं करेंगे तो ड्राइनेस ज़्यादा हो जाएगी, और हमारी क्रीम में से जो हमारा स्पंज है वो क्रीम में से पानी सोखना शुरू कर देगा, तो हमारा क्रीम पण एकदम से ड्राई हो जाएगा। तो वो ना हो जाए, गर्मी का मौसम है तो उसको पानी से उसको स्पंज करना ज़रूरी है। पानी नॉर्मल लोग सॉगी हो जाएगा। नहीं होता है मैडम, आपने कभी कोई भी केक खाया होगा तो उसके अंदर शुगर सिरप से उसको सोक करते हैं। मैंने शुगर सिरप नहीं यूज़ किया है, मैंने नॉर्मल वाला पानी यूज़ किया है। तो शुगर सिरप की जगह पे मैंने नॉर्मल पानी लिया है। अगर आप चाहते हो शुगर सिरप भी यूज़ कर सकते हो, तो इससे कभी सॉगी नहीं होता है, ये सॉफ्ट बनेगा। और सर श्रीखंड कितना यूज किया है आपने? मैंने 2 कप जितना हमारा क्रीम लिया था, और उसके अंदर 2 टेबलस्पून यानी 1 कप के पीछे 1 टेबलस्पून जितना हमारा श्रीखंड था। हमको और ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा बना लेंगे। इसमें स्पंज थोड़ा सॉफ्ट होता है। हाँ हाँ, स्पंजी स्पॉट एकदम सॉफ्ट हो जाएगा हमारा स्पंज।
थोड़ा और क्रीम बना लेते हैं। सर थोड़ा और क्रीम बना रहे हैं। देखो जैसे मैंने वो नॉर्मल क्रीम के अंदर हमारा व्हिप क्रीम होता है, उसी के अंदर ये श्रीखंड जो था हमारा 1 टेबलस्पून जितना डाला और ये मेरा क्रीम बन गया। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही बढ़िया फ्लेवर लगता है। बच्चों को तो पसंद आता ही है, अगर हमारे घर में गेस्ट आते हैं गेस्ट को भी ये पसंद आएगा। और एक ही है और बात, ओनली ये श्रीखंड जो यूज़ किया अमूल का मैंने वो खाली आम का यानी पक्के आम का नहीं है। अगर आप चाहें तो मार्केट में और भी फ्लेवर अवेलेबल है, वो कोई भी फ्लेवर का श्रीखंड आप यूज़ कर सकते हो जो आपको मन पसंद हो। सर केक को टर्न टेबल से कैसे उठाए? सर अभी अभी दिखाएंगे। मैं उठाऊंगा। सर अभी दिखाएंगे। बहुत ही एक बढ़िया सवाल है और पूछना चाहिए कि किस तरह से ये उठाएंगे, इसका थोड़ा सा टेक्निक होता है, तो मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। मैं लाइव में भी उसको उठा के दिखाऊंगा। और ये आपको जानकारी दूँ, ये हमारा अभी एक फ़ोटो केक बन रहा है, तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट लाइव कुकिंग शो जो एफबी पे चलता है। तो आप भी अमूल के इस शो को एंजॉय कीजिए, और आप लोगों की वजह से ही ये शो इतना बड़ा आगे बढ़ा है, क्योंकि आप लोग ही है व्यूअर्स है जो इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। क्रीम कम हो गया से जी नहीं, वो अभी उसका कोटिंग अभी क्रम्बल कोट हो रहा है। ये क्रम्बल कोटिंग है, ये अभी तक इतना ही रहता है। उसके बाद उसके ऊपर क्रीम का और एक लेयर है। फिनिशिंग कोट अलग से रहेगा मैम। आप देख पा रहे हो मैंने नॉर्मल क्रम्बल कोट इस पर कर दिया है। अब इसके पे हम फिनिशिंग कोट करेंगे। फिनिशिंग कोट जब करते हैं तो उसके अंदर जो मैं क्रीम लूँगा वो नॉर्मल वाला क्रीम होगा, जिसके अंदर श्रीखंड का मैंने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डेकोरेशन भी उस पर चाहिए। तो इसकी वजह से मैं उसके अंदर क्रीम के साथ श्रीखंड नहीं यूज़ करूँगा। जो फिलिंग में जो रहता है उसी के अंदर मैंने क्रीम के साथ श्रीखंड यूज़ किया है। अभी मैं नॉर्मल वाला क्रीम लूँगा। सर यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सर टर्न टेबल नहीं है तो कौन सी क्रीम को स्प्रेड? मैडम टर्न टेबल क्रीम तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, पर टर्न टेबल वो हमारा जो फिनिशिंग करने का ज़रूरत उसी से पड़ती है। अगर आप टर्न टेबल नहीं है तो आप वो नहीं कर पाओगे। हाँ, एक नया केक अभी निकला है जैसे पुल बी अप केक, जिसके अंदर टर्न टेबल नहीं होगा तो भी आप वो केक को फिनिशिंग कर सकते हो। मैंने नॉर्मल वाला क्रीम लिया है जिसके अंदर कोई भी फ्लेवर नहीं है। अब फिर से मैं ले रहा हूँ। आपने देखा होगा फिलिंग के अंदर जो मैंने क्रीम लगाया था उसी के अंदर मैंने श्रीखंड का यूज़ किया था, पर जो ऊपर में अभी फिनिशिंग कोट कर रहा हूँ उसी के अंदर नॉर्मल वाला क्रीम है मेरा। यू कैन यूज बनाना इफ यू वांट सॉफ्ट केक। यस, केक हमेशा सॉफ्ट ही होता है, कोई हार्ड केक तो खाते नहीं है वैसा। तो आप ट्राई कीजिएगा, जितना सॉफ्ट होगा इतना माउथ वाटरिंग भी वही होगा। सर यहाँ पे पूछा है यू आर यूजिंग सो मच वाटर शेफ। नो, हम अभी गुजरात में हैं और अभी शायद बाहर का टेम्परेचर हम देखेंगे गर्मी का, तो यहाँ अभी 36 38 के आसपास अभी पहुँच गया और दोपहर होते होते लगभग 40 के आसपास चला जाता है। तो यहाँ गर्मी ज़्यादा रहती है, तो आप जहाँ रहते हो वहाँ का गर्मी का टेम्परेचर देखोगे उसके हिसाब से आप पानी ले सकते हो। क्योंकि पानी कम होता है तो हमारा जल्दी गर्मी की वजह से पानी हमारा जो स्पंज होता है वो सोख लेता है और पूरा केक ड्राई हो जाता है। तो ड्राइनेस कम करने के लिए हम पानी लगाते हैं इसके ऊपर। नॉर्मल उसके ऊपर शुगर सिरप जाता है
पर मैंने यहाँ पे नॉर्मल ही वाटर लिया था, शुगर सिरप वाला नहीं लिया था, क्योंकि बिकॉज अंदर उसके अंदर जो मैंने फ्लेवर रखा है वो श्रीखंड वाला फ्लेवर है और वो फ्लेवर कम ना हो जाए इसकी वजह से। मैडम आप कहाँ से हो? सर सर यहाँ पे वही पूछ रहे कि आप कहाँ से है। हम यहाँ गुजरात वडोदरा से है, वडोदरा गुजरात से। सर खुद भी कुकिंग क्लास चलाते हैं और सर के केक के क्लासेस चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मुझे ये जानना है, आज जो अमूल के पेज पे जितने भी लोग जुड़े हैं, आप कहाँ कहाँ से जुड़े हैं? आप अपना डेस्टिनेशन। उत्तराखंड से जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो उत्तराखंड से है। वेल पर सभी लोग जिसने क्वेश्चन नहीं भी पूछा है, सभी लोग अपना डेस्टिनेशन दें। बबल्स आते हैं ऐसा क्यों? किसमें? क्रीम में बहुत बबल्स आते हैं ऐसा क्यों? वो आपका क्रीम ड्राई हो गया, उसका मतलब यही होता है। तो जब आप ओवर बीट कर लेते हो, उसको सॉफ्ट रखना है, जितना सॉफ्ट होगा उसके अंदर बबल कम आएंगे। सर केक को फ्रीज में नहीं रखना है क्या? किस टाइम पे रखना है फ्रीज में? बनाते समय तो नहीं रखना है। बनाते समय तो इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आप रखना चाहते हो तो क्रम्बल कोट करने के बाद 3-4-5 मिनट के लिए आप रख सकते हो फ्रीज में। आपके वहाँ ज़्यादा गर्मी है, अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो 5-1 मिनट के लिए आप रख सकते हो। पर यहाँ अभी हमारे पास ऐसा लंबा सेशन है नहीं कि इसको फ्रीज में रखे हो। मैं लाइव पूरा इसलिए दिखा रहा हूँ। आपको सर लाइव में इसीलिए बता रहे हैं, आप देख सकते हो। आप कहाँ कहाँ से जुड़े हो? बेंगलोर से है, आसाम से, आई एम फ्रॉम मैसूर से है, बहुत ही बढ़िया। आप पूरा पूना इंडिया से है। आज पूरा इंडिया जुड़ा हुआ है और अमूल के साथ उसका 1 साल जो लाइव फेसबुक लाइव कुकिंग शो जो चलता है उसमें आप जुड़े हो और मुझे भी बहुत ही खुशी हो रही है कि आपके साथ जुड़ने का मुझे मौका मिल रहा है। बाकी सब लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हैं प्लीज़ बताइए। काफ़ी ज़्यादा क्रीम है शेफ। नहीं, ये क्रीम जो है उसका जो लेयर आना चाहिए वो उतना होना चाहिए। राजस्थान सवाई माधोपुर। ओह सरस सरस, राजस्थान से भी जुड़े। राजस्थान वालों को पता होगा कितनी ज़्यादा गर्मी अभी चल रही है। यूज लेस क्रीम। मैडम अगर मैं क्रीम नहीं लूँगा तो जो फ्लेवर की हमको ज़रूरत है वो फ्लेवर ही नहीं रहेगा फिर अंदर। अरविंद नेगी करके है जो पता है आपको, वाराणसी से जुड़े हैं। ये 1 kg वाला केक है और नॉर्मल आप देखते हो 3 इंच वाला बना हुआ है, तो उसके ज़्यादा तो क्रीम कम होता ही नहीं है। हावड़ा। अभी थोड़ा सा मैजिक हम करेंगे। पैलेट नेक के ऊपर सर ने कलर लिया है। आगरा उत्तर प्रदेश। थैंक यू। व्हिपिंग क्रीम में आइसिंग शुगर डाली है? नहीं, वो ऑलरेडी मीठा ही होता है, हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। व्यारा गुजरात से है, थैंक यू। सिलीगुड़ी से है, वेस्ट बंगाल। मैंने 1 साल पहले अमूल लाइव का शो किया था। वाओ ग्रेट। हाउ मच टोटल क्रीम आर यू यूजिंग? 2.5 कप।
सर रिफिल में डायरेक्टली थोड़ा कलर मिक्स नहीं कर सकते हैं मैडम, वो क्या अलग अलग आप- तरीका रहता है हर एक डिज़ाइन का। आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। मुझे यहाँ पे जो डिज़ाइन चाहिए ना, जो हमारा अमूल का जो थीम रहता है ना, रेड और ग्रीन वाला, आपने शायद अमूल का लोगो देखा होगा। तो उस लोगो के हिसाब से जो कलर थीम रहता है, मैं उस थीम को मैं फॉलो कर रहा हूँ। केक किसी ने पूछा not proper. Please share. It's also reason of the temperature. भोपाल से जुड़े हैं। किसी ने पूछा था कि केक कैसे उठाते हैं। तो नॉर्मल आप देख रहे हो, हमारा जो पैलेट नाइफ रहता है यहाँ पे रखना है और टर्न टेबल को ऐसे घुमाना है और ऐसे उठा लेते हैं। What is kind of the food color are you using? It is gel color or नो, लिक्विड कलर मैंने यूज़ किया है। पाउडर कलर यूज कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं, पर पाउडर अगर किसी चीज़ में हमको कलर स्प्रेड करना होता है तो पाउडर कलर स्प्रेड नहीं होगा। मिक्स करना हो तो चल सकता है, पर मुझे डायरेक्ट लाइव में जो स्प्रेड करना था तो मैंने वाटर कलर यूज़ किया है, सीधा ही उसको लगा के। अभी हम जो बना रहे हैं वो फ़ोटो केक है हमारा, तो मैंने फ़ोटो प्रिंट निकाल के रखा है ऑलरेडी पहले से। उसका बेसिक कटिंग में आप कर लेता हूँ जो भी। सर केक क्रीम शेफ क्रीम में बहुत बबल्स आ जाते हैं, उसका हाँ, मैंने पहले ही बताया कि आपने ओवरबीट अगर कर लेते हो क्रीम, और लगाने के टाइम पे जो आता है वो आपका लगाने का थोड़ा सा तरीका देखना पड़ेगा। अदरवाइज बबल आपने ओवरबीट कर लिया होता है तभी क्रीम हार्ड हो जाता है। हमको क्रीम सॉफ्ट रखना होता है। इसने उसका आंसर दिया है, इसलिए आपकी क्रीम खराब हो गई, इसलिए बबल्स आते हैं। प्रॉपर टेम्परेचर ही नो मेंटेन नहीं किया होगा। वही जब आप सॉफ्ट करोगे, यानी हार्ड वाला कर दोगे, ओवरबीट कर लोगे तो पूरा क्रीम बिगड़ ही गया होगा। मैंने ये फ़ोटो उस पर चिपका दिया है, और ध्यान रखना है कि बिल्कुल हल्के हाथ से उसको चिपकना है। और उसके ऊपर न्यूट्रल जेल जो मार्केट में अवेलेबल होता है वो आप ले सकते हो। किसी भी कंपनी का न्यूट्रल जेल आता है। जब भी आप फ़ोटो केक यूज़ करते हो तो न्यूट्रल जेल से आपको उसको, अगर आप चाहे तो उसको ब्रशिंग कर सकते हैं, पर ब्रशिंग में क्या होगा, उस पर लाइनिंग ज़्यादा आ जाएगी, तो थोड़ा सा हाथ से यूज़ कर लें। इनके पास मशीन जो है वो 200 वाट्स का ही है, व्हाट इज द, इसलिए तो बबल्स नहीं आ रहे हैं। अगर आपको व्हिप क्रीम को मशीन से करना है तो नॉर्मल, अगर आप घर में बीटर यूज़ करते हैं, वो बीटर कम से कम 300 वाट वाला होना चाहिए। 300 वाट वाला होगा तो आपके बबल कम आएंगे। सर रेसिपी प्लीज़, तो यहाँ पे सर ने बनाई है रेसिपी
अमूल श्रीखंड आप देख सकते हो, अमूल श्रीखंड को यूज़ करके सर ने ये केक बनाया है। केक का जो क्रीम है, क्रीम के अंदर उन सर ने उसका जो फिलिंग का टेस्ट है वो मैंगो श्रीखंड यहाँ पे यूज़ किया है और उससे सर ने ये केक बनाया है। और चलो इसमें जिसको पता नहीं है कि किस तरह से क्रीम बीट किया जाता है, मैं जरा अपना फिर से एक बार आपके सामने लाइव में थोड़ा सा क्रीम बीट करके दिखा देता थोड़ा हूँ। सर ये जो क्रीम बीटिंग का क्वेश्चन आ रहा है तो सर एक थोड़ा सा क्रीम यहाँ पे है, ये देख सकते हो क्रीम मैं अभी जो बीट है कर रहा हूँ। गोंदिया महाराष्ट्र की केक के ऊपर क्रीम लगता है। अमूल केक का जब तक ये मशीन चल रहा है आप क्वेश्चन मत कीजिए, क्योंकि मुझे सुनने नहीं देगा। आप देख पा रहे हो, ये मेरा क्रीम रेडी है। ऐसा होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए हमारे स्पून से। बिल्कुल सॉफ्ट भी है, बराबर। तो आप देख रहे हो ऐसा एकदम सॉफ्ट वाला क्रीम ये मेरा रेडी हो चुका है। अभी फाइनल डेकोरेशन उस पर चल रहा है। जब तक ये डेकोरेशन चल रहा है, सर यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी वॉट का मशीन है, तो मैंने यहाँ 300 वॉट्स वाला मेरा मशीन है, वो मैंने यूज़ किया है। अगर आप भी कहीं से लेना चाहते हो, अगर क्रीम बनाने के लिए स्पेशल लेना चाहते हो, तो जिसका 300 या उससे ज़्यादा वाला वॉट्स वाला मिलता है वो आप ले सकते हो। सर ने यहाँ पे बैग में एक कलर डाल दिया है। सर यहाँ पे जो अमूल का आपने लगाया है स्टिकर ऐसा बोल रहे हैं, तो वो इडेबल है? वो इडेबल स्टिकर नहीं है मैडम, वो खाने की इडेबल शुगर सीड से बना होता है। और आप जहाँ भी रहते हो वहाँ पे आप किसी बेकरी शॉप में जाओगे तो वहाँ से आपको उसका पता चल जाएगा वो कैसे बनता है, वो कैसे मिलता है। और सर ये जानना चाहते हैं कि एक केक में कितना क्रीम यूज होता है? एक केक में ऐसा नहीं होता मैडम, आप कितने क्वांटिटी वाला आपका स्पंज का क्या क्वांटिटी है उसके हिसाब से जाता है। नॉर्मल ऐसा होता है कि लगभग 300 पौने 300 ग्राम का अगर आपके पास केक का स्पंज है तो बाकी का 500 ग्राम का, बाकी का नहीं लगभग 200 ग्राम तक का हमारा क्रीम जाता है, जिसके अंदर डेकोरेशन के फिलिंग सब उसी के आ जाता है। If you don't want to over beat you cream, you can use a ice bath. Wait, beating the cream.
Can we keep whipping cream if any fridge for smoothing? नोजल नंबर सर ये नूर वाला नोजल है, N1 नंबर वाला मैंने यूज़ किया है। सेशन ख़त्म होने की तरफ है और सबसे पहले सेशन ख़त्म हो जाए मैं सबको, जितने भी यहाँ व्यूअर्स हैं जो ये हमारा लाइव प्रोग्राम अभी देख रहे हैं, सबको वेरी वेरी थैंक यू। और ख़ास अमूल और अमूल की टीम को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, जिसने ये अच्छी सी एक रेसिपी मुझे दिखाने का मौका मिला है, और वो भी दुनिया का सबसे बड़ा लाइव फेसबुक रेसिपी ग्रुप है जिसके अंदर लाइव रेसिपी दिखाई जाती है, और ये पूरा लगभग दुनिया के लगभग 51 कंट्रीज़ के अंदर इसको लाइव देखा जा रहा है। और ऐसे बड़े से ग्रुप के साथ, इतने सारे व्यूअर के साथ हम जुड़े हैं, और आज 1 साल पूरा होने आया है, और उसका सेलिब्रेशन करने के लिए तो आज हम श्रीखंड से मैंगो श्रीखंड यूज़ करके मैंने ये जो केक बनाया है वो अमूल को मैं प्रेजेंट करता हूँ, अमूल की पूरी टीम को। whipping with hand whisk also only a little more effect but you okay चलता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, प्लीज़ आप अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉल कर सकते हैं 9408772461। कभी भी ज़रूरत पड़ती है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। लाइव सेशन में टाइम बहुत कम रहता है, बहुत चर्चा का टाइम रहता नहीं है, तो प्लीज़ आप जुड़े रहिए अमूल के साथ और नई नई रेसिपी आपको मिलती रहेगी। और थैंक यू फॉर अमूल, हमारा केक रेडी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ इसी में ही कमेंट कीजिए। आज की जो हमारी अमूल श्रीखंड से, मैंगो श्रीखंड से बनी हुई ये केक है, और ये पूरा आप देख रहे हो कि अमूल का ये 1 साल हमारा जो लाइव सेशन फेसबुक पे चल रहा है, तो उसका आज हमने ये केक बनाया है। ओके सर, बाय, जय हिंद। भारत को याद रखिए, भारत की ये रेसिपी बन रही है, समझ लीजिए, क्योंकि अमूल इंडिया जो पूरे 1 कंट्रीज में पहुंचा जाता है और एक भारत की शान माना जाता है, तो आप इसी से जुड़े रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ, बाय बाय।